बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे 4.2। 4.2 से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। उसमें है क्या, फैक्टराइज़ करना। पहले जो हमने फैक्टराइज़ किया था वो किया था 3 टर्म्स को, जो पिछली एक्सरसाइज थी हमारी। इस एक्सरसाइज में हमने देखना है कि किन टर्म्स को हमने फैक्टराइज़ करना है। उसको हम बोलेंगे टाइप 2। टाइप 1 में 3 टर्म्स थी और हमने इसको सोल्व किया था, और टाइप 2 में इस तरह की फॉर्म होगी या इस तरह की फॉर्म होगी तो हमने इसको फैक्टराइज़ करना है। आपने कुछ फार्मूलाज पढ़े होंगे कि a + b होल स्क्वायर है तो वो इसके बराबर होता है, और अगर माइनस में हो तो वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर a² - b² हो तो उसको हम इस तरह से ओपन करते हैं, वो इस चीज़ के इक्वल होता है। ये जो हमने सोल्व की है इक्वेशन वो इस फॉर्म की होती थी और हम इसको फैक्टराइज़ करते थे। अब जो है वो हमारी जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है या जो टर्म्स हैं वो इस फॉर्म में होंगी और हमने इसको सोल्व करना है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि a की पावर 4 इसमें इंक्लूड होगा, या तो इस शक्ल की होगी या इस शक्ल की होगी, और ये वाला फार्मूला जो है वो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली फॉर्म है इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने इससे कौन से वाला फार्मूला बनाना है, ये वाला, ठीक है। a + b होल का स्क्वायर और वो इसके इक्वल होता है। हमने ये वाली फॉर्म बनानी है इससे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज कर लेंगे। अगर आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना तो इस तरह से कर लें, नहीं तो इसको इस तरह से अरेंज कर लें, ईजी रहेगा। a4 + b4 + a² b²। अब देखें हमारी जो फॉर्म है वो a है। अब a के ऊपर स्क्वायर है। अब a जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है या वो कोई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अब a के ऊपर कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन जो इसके ऊपर मेन पावर है वो 2 ही रहेगी। इधर 2 लाजमी आना चाहिए, ठीक है। अब ये 2 मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको 4 के ऊपर डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। अब जो मेरे पास a है ना, जैसे इधर a था, अब a की वैल्यू क्या है, a², ठीक है। अकेला a नहीं, इधर अकेला a होता है क्योंकि a के ऊपर वो ये पावर होती है और a कुछ भी हो सकता है। इधर अब a क्या बन गया हमारे पास, a², और ये जो 2 पावर थी वो ये वाली पावर है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह b की पावर्स को तोड़ा तो b², और ये 2 वाली पावर कौन सी है, वो ये वाली है। आगे है a² और b², ठीक है। यहाँ तक आप समझ लें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने चूँकि ये वाली फॉर्म बनानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर 2 चाहिए हमें, ठीक है। तो हम 2 खुद से लगा देंगे। जब 2 खुद से लगाया तो ये क्या बना, a² b²। अगर हमने ये चीज़, अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हम उन्हें उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। हमने ये वाली पूरी चीज़ ऐड की तो ये वाली पूरी चीज़ सब्ट्रैक्ट भी की। ये वाली चीज़ हमने क्यों ऐड की, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, 2 चाहिए और उसके साथ a b चाहिए। अब a की कौन सी वैल्यू हमारे पास, वो a² है, और b क्या है, वो b² है। इसीलिए हमने इधर a² और b² लिखा। अब देख रहे हैं कि इधर a² था और b² था, लेकिन इधर अकेला a और b है, क्योंकि इधर a है और इधर b है। ये जो पावर है वो इसके ऊपर है, लेकिन इधर जो a हमारा था वो a² है और जो b है वो b² है। अब a और b की जगह कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। जो चीज़ हमने ऐड की उसको सब्ट्रैक्ट भी किया और a² और b² वैसे का वैसे आ गया यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये वाली फॉर्म चाहिए थी, तो आप गौर करें यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली फॉर्म बन गई है। अब इसको हमने फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं, a + b का स्क्वायर था, ये इसके बराबर है। तो इधर क्या होता है, जो a होता है वो लिखते हैं और जो b होता है वो b इधर लिखते हैं। अब इधर a की वैल्यू क्या है, a², इसलिए a² लिखा, और b की वैल्यू क्या है, b², इसलिए b² लिखा और होल की पावर 2 हो गई, ठीक है। ये इतना जो है वो ये वाला फार्मूला बन गया। आगे हमारे पास क्या बचा, -2a² b² + a² b²। अब 2a² b² में से a² b² निकाला तो अकेला बचा a² b², ठीक है। और अलामत कौन सी लगाते हैं, जो बड़ी वैल्यूज़ होती है वो। इसमें बड़ी वैल्यूज़ क्या थी, ये वाली, तो इसके साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट में बता रही हूँ। a² + b² और होल का स्क्वायर माइनस, अब इस a² b² को मैं लिख सकती हूँ a b के स्क्वायर की फॉर्म में। क्यों, अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूँगी ना तो इसका मतलब है a के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने इस पूरे फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा। अब देखें, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a² - b²।
पढ़ा होगा ना। तो ये वाली शक्ल भी वही बन गई, ये जो पूरी हमारे पास आया ना, ये यही वाली फॉर्म बन गई है। यानी कि ये जो ए है ना, इसको अपन कंसीडर करें कि ये पूरा ए है और ये पूरा बी की वैल्यू है। ठीक है, इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी की शक्ल में। तो वैसे हम इधर ओपन कर लेंगे। अब ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये लिख ली। और अगर आपने पहले माइनस वाली लिखी है तो माइनस वाली लिख लें। ठीक है, तो माइनस वाली मैंने इधर लिखी हुई है। ए क्या था, ए स्केयर प्लस बी का स्केयर। ठीक है, पूरे ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है, ए बी, तो माइनस ए बी। इसी तरह प्लस वाली भी लिखनी है। ए की वैल्यू क्या है, ए स्केयर बी स्केयर, फिर ये वाला प्लस इधर लिखा, और बी की वैल्यू क्या है, ए बी, इसलिए ए बी लिखा। ठीक है, इसको आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके या इसको शुरू से देखें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। ये वाली चीज़ हमने क्या कर ली कि अगर जो हमारे पास इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो तो उसको सोल्व कैसे करना है, उसको सोल्व करने का ये सारा तरीका है। ये साथ जो है वो हिंट लास्ट भी दिया करें। ठीक, इसके साथ ही इसके नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9। अगर आप 4.2 निकालेंगे ना तो उसके ऊपर एग्जाम्पल दी होती हैं, वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि 9th क्लास है तो जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेपर्स में वो उठा लेता होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो इस तरीके से सोल्व हुई है। अगर आपने ये वाला तरीका देख लिया ना तो आप एग्जाम्पल नंबर 9 भी कर लेंगे। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ए और बी की जगह कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो कोई नंबर हो सकता है या कोई और वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जी। तो आपने इसको समझ के करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने फैक्टराइज करना है। अगर एक्स की पावर 4 प्लस वाई पावर 4 हो, अगर इस तरह की हमारे पास हो इक्वेशन या क्वेश्चन, तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है। सेम टू सेम वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, थोड़े से स्टेप कम हो जाएंगे इसके अंदर। एक्स की पावर 4 है और वाई की पावर 4 है, जिस तरह पीछे किया उसी तरह हम इधर करेंगे कि इसकी पावर को तोड़ लेंगे। ठीक है, एक्स की पावर इधर हमने 2 रखना है, इसको हमने कौन से वाले फार्मूले यूज़ करके सोल्व करना है, वो यही वाले। ठीक है, जो स्केयर वाले फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज को यूज़ करके हमने इसको सोल्व करना है। एक्स की पावर 2, ठीक है, और इसकी होल की पावर 2, इसकी पावर्स को हमने तोड़ा तो ये वाली शक्ल बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें चाहिए 2ab, क्योंकि b का स्केयर प्लस a का स्केयर ये वाली शक्ल है। ठीक है, तो हमें ये वाली फॉर्म चाहिए। तो a स्केयर b स्केयर तो हमारे पास है, इसमें a क्या है हमारे पास x स्केयर, और b है वो क्या है, y का स्केयर, और ये जो 2 है ना वो ये वाला 2 है। ठीक है, ये जो है y का स्केयर जो है वो पूरा b है, प्लस हमें क्या चाहिए 2 और a कितना है x स्केयर और b कितना है y का स्केयर, ये वाले बन गई। अब हमने ये वाली पूरी चीज़ खुद से ऐड की है। ठीक है, ये कहाँ से ऐड की है, हमने फार्मूलाज बनाने के लिए ये चीज़ खुद से ऐड कर ली है, और माइनस हमारे पास क्या, जो चीज़ ऐड की है वही हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दी। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या हुआ, ये वाली पूरी हमारे पास फार्मूला बन गया, इस फॉर्म की बन गई। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, a स्केयर और b स्केयर। a कितना है हमारे पास x स्केयर और b कितना है हमारे पास y का स्केयर और उसकी पूरे की पावर स्केयर, माइनस हमारे पास ये वाला 2x स्केयर y स्केयर। ठीक है, अब यहाँ चीज़ आपने गौर करनी है, ये चीज़ किस तरह से हो रही है। अब जो x स्केयर y स्केयर है उसको तो मैंने लिख लिया एक्स वाई होल की पावर स्केयर। ठीक है, तो 2 क्या है, अगर मैं 2 को लिख लूँ 2xy की पावर स्केयर, लेकिन अगर इसको हम दोबारा से खोलेंगे तो ये तो 4 बन जाएगा, 4x स्केयर y का स्केयर। ठीक है, लेकिन हमें तो ये वाली फॉर्म चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी, अब क्या करना है कि 2 के ऊपर अगर मैं अंडर रूट लगाऊंगी ना, अंडर रूट लगा के स्केयर लगाऊंगी तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको। तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 के ऊपर स्केयर लगा के अंडर रूट लगाया तो दोबारा यही वाली फॉर्म बन जाएगी। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होता है। और एक्स वाई का स्केयर पूरे की पावर एक्स वाई और पूरे की पावर स्केयर। ठीक है, 2 का अंडर रूट एक्स वाई और पूरे का स्केयर। अब अगर हम इसको खोलूँगी ना तो x के ऊपर भी स्केयर है, y के ऊपर भी स्केयर है और 2 के अंडर रूट के ऊपर भी स्केयर है। 2 के अंडर रूट के ऊपर स्केयर है तो उसको ये कट जाएगा तो अकेला 2 बच जाएगा, ये वापस से यही फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है, कौन से वाला, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। इसको खोला कि a स्केयर ये पूरा जो है वो a के बराबर है और ये पूरा जो है वो b के बराबर है। a किसके बराबर है, x स्केयर प्लस y स्केयर। ठीक है, लिख लिया, और माइनस
किसके बराबर है मेरे पास b, तो b कितना है 2 का अंडर रूट एक्स वाई। इसी तरह एक मेरा किसके बराबर है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है, और b किसके बराबर प्लस b किसके बराबर है 2 का अंडर रूट एक्स वाई। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिससे क्या होगा कि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। फैक्टराइज ए स्क्र प्लस 64। ठीक है, अब अगर हम A4 को फैक्टराइज करें, यानी कि अगर इसकी पावर को हम तोड़ें तो वो बन जाएगा ए स्क्र और इसकी पावर 2 प्लस 64 को अगर हम फैक्टराइज करें तो आपको पता होगा अब हमने लेके आना है स्क्र, ठीक है, इसके ऊपर। तो हम इसको किसी ऐसे नंबर से करेंगे जो कि 2 दफ़ा आए, जैसे कि 8 से करें, 8 8 64 हो जाएगा और 8 1 8 हो जाएगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने इसमें बताया हुआ है कि जो नंबर हमने लेके आना होता है हमने उसी हिसाब से इसको उसी नंबर से डिवाइड करना होता है। इधर वैसे तो ये 2 पे भी हो जाता है, 4 पे भी हो जाएगा। इधर हम लिख देंगे 8 का स्क्र, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट हमने ये वाली फॉर्म बनानी होती है। ये वाली फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करें, हम ए स्क्र होल की पावर स्क्र प्लस 8 का स्क्र, इसमें हमने कुछ चीज़ ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है ताकि ये वाली चीज़ आ जाए। हमने 2 लिखा, अब ए कितना है ए स्क्र, इधर ए स्क्र लिखा, और बी कितना है मेरे पास 8, तो इधर मैंने 8 लिखा। ठीक है, अब यही चीज़ मैंने सब्ट्रैक्ट भी करनी है, यानी कि 2 ए स्क्र और 8, ये चीज़ मैंने सब्ट्रैक्ट भी करनी है। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि ए स्क्र और प्लस 8 ये बन जाएगा स्क्र और माइनस 2 ए स्क्र और 8, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ए स्क्र प्लस 8 होल का स्क्र माइनस 8 2 16 हो जाएगा, ए स्क्र आ जाएगा। ए स्क्र प्लस 8 का स्क्र माइनस 4 4 16, इसके ऊपर भी स्क्र आ जाएगा और ए स्क्र आ जाएगा। ए स्क्र प्लस 8 होल का स्क्र माइनस 4a और होल का स्क्र, यानी कि इसका मतलब है ए के ऊपर भी स्क्र है और 4 के ऊपर भी स्क्र है। इसको अगर मैं खोलूँगी तो दोबारा यही वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। ये अप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो आंसर, ये अप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन गई थी। अब इसको हम ओपन करेंगे ये वाला फार्मूला लगा के ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, तो ये वाली बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम करते हैं 4.2 और जो क्वेश्चन नंबर है उनको इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होते हैं ना उनको हम अलग से फैक्टराइज कर लेंगे और जो वेरिएबल है उनको अलग से फैक्टराइज कर लेंगे, इससे हमें आसानी रहेगी। इस 4 को फैक्टराइज किया तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और x4 को फैक्टराइज किया तो ये x स्क्वायर होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस 81 को हमने सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर, और y4 को हमने फैक्टराइज किया ये तो y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हमने इसको इस तरह से कंबाइन कर लिया। फॉर्म में जो है अपने क्वेश्चन को वो बनाना है। हम क्या करें, 2x स्क्वायर इसकी पावर प्लस 9y स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें क्या चाहिए, 2 a क्या हमारे पास 2x स्क्वायर, ठीक है, और b हमारे पास क्या है 9y का स्क्वायर। ये चीज़ हमने ऐड की है, इसी को हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास फार्मूले की शक्ल बन गई। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर, ये a है हमारे पास, प्लस 9y का स्क्वायर, ये b है, और होल का पावर 2 बन जाएगी, माइनस 2x स्क्वायर और 9y का स्क्वायर हमारे पास ये वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाला स्टेप वैसे का वैसे इतने जितने भी कांस्टेंट थे उसको मल्टीप्लाई किया और जो वेरिएबल थे उनको इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, अगर तो वेरिएबल्स भी सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि 2
36 को हमने फैक्टराइज किया तो ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सबकी जो पावर है वो सेम आ रही है, एक्स वाई और ये होल का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आपने एक चीज़ नोट की होगी, सब में जो स्टेप हैं वो सेम हो रहे हैं, ठीक है। आपने पावर्स का ख्याल रखना है, जो हमारे पास फार्मूला है हमने उसके मुताबिक जो अपनी वैल्यूज़ है उसको अरेंज करना है। अब ये वाली पूरी पावर्स है वो ए को डोनेट कर रही है और ये वाली पूरी बी को मेंशन कर रही है, तो इसी लिहाज से हम इसको खोल देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ए की पावर 4 को फैक्टराइज किया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और इसकी पावर 2। 64 को हमने फैक्टराइज किया तो ये बन जाएगा 8 8 64 फैक्टराइज किया, और बी की पावर 4 को फैक्टराइज किया तो ये बन जाएगा बी की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया तो ये वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने 2ab लेके आना है, तो हमने कोई चीज़ ऐड भी करनी है और वही चीज़ जो सेम है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। इसमें a क्या हमारे पास a स्क्वायर, ठीक है, और b हमारे पास क्या है 8b स्क्वायर, 8b स्क्वायर, ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब हमने इसी चीज़ को माइनस भी करना है, सेम चीज़ को हमने माइनस भी कर दिया। अब ये वाली जो पूरी फॉर्म है ये हमारी फार्मूला वाली शक्ल बन गई, तो हम शॉर्ट करके लिख देंगे। शॉर्ट शक्ल इसकी क्या बनेगी, बाकी क्या बच गया हमारे पास -2a स्क्वायर 8b स्क्वायर, ठीक है। अब 8 और जो 2 है जो कांस्टेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे या इनको एक साथ करके लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको जो 16 है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो 8b स्क्वायर और इसका स्क्वायर -4 4 16 हो जाएगा और a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम कंबाइन करके लिख लें तो वो क्या बन जाएगी 4a और b और पूरी की पावर स्क्वायर। जब इसको दोबारा खोलेंगे तो यही वाली फॉर्म दोबारा बन जाएगी। अब ये क्या है हमारे पास, ये फार्मूला वाली शक्ल बन गई ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको हम इस हिसाब से ओपन कर लेंगे, तो ये हमने इसको ओपन करके लिख लिया तो ये वाली फॉर्म बन गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी के साथ गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है ये देखें, ये बन गई हमारे पास 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स किस फैक्टराइज किया तो ये हो जाएगी x की पावर 2 होल की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 और x की पावर 2 और 2 की पावर 2 और होल की पावर 2 हो जाएगा। x की पावर 2 होल की पावर 2 प्लस इसको हम पहले लिख लेते हैं 2 की पावर 2 होल का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है और x स्क्वायर है हमारे पास। हमें क्या चाहिए, हमने 2 लेके आना है इस चीज़ के साथ, तो हम 2 जो a है हमारे पास वो क्या है x स्क्वायर और जो b है वो क्या है वो 2 का स्क्वायर, या इसको आप सिंपल 4 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये चीज़ ऐड की तो इसी चीज़ को हमने माइनस भी करना है x स्क्वायर और इसको हम 4 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली पूरी फॉर्म हमारे पास फार्मूला की बन गई। इसको शॉर्ट कर गया 2 और 4 इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 8x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर 2 माइनस 8 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 2 की पावर 2 ये 8 हो जाएगा और 2 और x का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस 2 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, इधर 2 और x और होल की पावर स्क्वायर आ जाएगा। पहली फॉर्म बन गई। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं x, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x की पावर 2 और प्लस, तो इसके ऊपर जितनी मर्जी पावर लगाएं ये 1 ही रहेगा। और अब मैंने क्या करना है, कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है, तो मुझे क्या चाहिए 2 a क्या है मेरे पास x का स्क्वायर और जो b है मेरे पास वो क्या है 1। इसी को मैंने माइनस किया x का स्क्वायर और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम टू सेम आ जाएगा।
ये वाला मेरा बन जाएगा फार्मूला। ए है एक्स का स्क्वायर प्लस बी है मेरे पास 1, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एक्स का स्क्वायर, वैसे का वैसे आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 के ऊपर मैं अगर अंडर रूट लगाऊँ तो फिर ये एक्स और होल का स्क्वायर बन जाएगा। एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के अंडर रूट के ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और ये 2 ऐसे वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आ जाएगा 2 का अंडर रूट एक्स, और दूसरी जो बनेगी फैक्टराइज वो है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का अंडर रूट एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो फैक्टराइज वाला चैप्टर है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। अगर आप इसको एक दफ़ा करके कह लें कि हाँ जी हमें समझ आ गई है, ऊपर ऊपर से देख लिया, तो फिर ये आपसे नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। देखते हैं कि आपको कितनी इसकी समझ आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैंने अरेंज कर लिया और जो चीज़ इसमें ऐड करनी थी और सब्ट्रैक्ट करनी थी वो मैंने कर ली। अब देखने में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। क्यों देखें, ये हमारे पास बन जाएगा जी पूरा फार्मूला। ठीक है, आगे हमारे पास 11 में से 2 जाएंगे तो बाकी बच जाएगा 9 प्लस का 9, लेकिन हमें चाहिए होता है माइनस का। अगर माइनस का होगा तभी तो हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो या तो आप इधर वैल्यूज़ चेंज कर लें इसकी, या फिर अगर आपकी जो बुक है, बुक पे आप देखिएगा कि इधर 11 ही है या कुछ और ऐड किया गया है। अभी हम खुद से इसमें थोड़ा सा ऐड करके इधर लिख देते हैं 7। ठीक है, तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज़ नहीं। -7 आप बुक पे देखिएगा कि क्या है। ठीक है, अगर हम 9 ऐड करें 7 ऐड करेंगे -7, तो इधर आ जाएगा -9। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 3xy होल का स्क्वायर, और ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएंगी इधर। ठीक है, अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो है -3xy और एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 3xy। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि हमने जो फैक्टराइजेशन की टाइप 2 है वो कर लिया है। नेक्स्ट हम इसकी टाइप जो है वो 3, 4 और 5 ये वाले टाइप्स भी करेंगे। इसी के साथ